चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल econation.edu पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में। कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है? कॉल्स मतलब वो चीज जब कंपनी अनपेड शेयर्स पे अनपेड शेयर अमाउंट को कॉल करेगी, मतलब पैसे मंगाएगी, पैसा मांगेगी आपसे, राइट? आप शेयर होल्डर हो, आपने पार्टली पे किया है। पार्टली पे किया है मतलब एप्लीकेशन मनी पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया होगा, लेकिन अभी भी कंपनी को आपसे कुछ पैसा लेना बाकी है। कंपनी क्या करेगी? 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए को स्प्लिट कर देगी कि पहले बार हम कॉल्ड अप में क्या करेंगे, कॉल्ड अप मनी कितना है, मान लो 100 रुपए में से 40 रुपीस कॉल्ड अप मनी है, तो बचा कितना? अनकॉल्ड अप 60 रुपीस हो गया, अनकॉल्ड अप हो गया 60। लेकिन कंपनी बोल रही है कि यार 50 रुपीस अभी मंगा लेते हैं और 10 रुपीस जो है हम क्या करेंगे, रिजर्व में रख देंगे। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कंपनी 10 रुपए मंगा लेगी। ओके, अब सोचो कंपनी ने कॉल्ड अप कितना लिया, 40, अनकॉल्ड अप 50 और रेशियो जो रिजर्व करने वाले वो 10। कॉल्ड अप तो ले लिया 40 आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन मनी के साथ में 40% आपका अमाउंट आ गया। ओके, लेकिन अभी भी कंपनी को आपको 60% देना बाकी है। तो ये कंपनी का क्या हो गया, आपका शेयर पार्टली पेड अप है। आपका शेयर क्या है? पार्टली पेड अप। तो ये पार्टली पेड अप शेयर जो है वो अभी भी अनकॉल्ड अप रहता है। जब कंपनी इसके लिए कॉल करेगी तो ये बन जाएगा कॉल्ड अप, तो ये बन जाएगा कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप के बीच में भी अगर मैं कॉल्ड अप की बात करूं तो कॉल्ड अप में क्या होगा, जो बैलेंस अनपेड अमाउंट है कंपनी शायद से एक साथ पूरा मंगा ले, या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल आपको करता रहे, लेकिन एक कॉल कितना होना चाहिए? 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। एक कॉल का अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। और अब कंपनी अगर आपसे पैसा मंगाएगी भी तो ऐसा बोलेगी कि आज का आज पैसा लाके जमा कर दो, टाइम ही नहीं है अपने पास, कल पैसा जमा कर देना। ये कौन सी बात हो गई भाई? टाइम तो दो, जमा करने में पैसा समय लगेगा। तो आपको 14 डेज का मिनिमम प्रायर नोटिस दिया जाता है। प्रायर मतलब पहले आपको 14 डेज पहले ही नोटिस आएगा कि 14 डेज में आपको क्या करना है। 14 डेज आफ्टर आपको मिनिमम इतनी अमाउंट भरनी पड़ेगी। ओके, तो कॉल है, कंपनी डिमांड कर रही है पैसे का, तो ये 14 डेज नोटिस आपको दिया जाएगा। 14 क्लियर डेज नोटिस आएगा। 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू आपको पैसा मिनिमम मांग सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 25%, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद दो कॉल्स के बीच का क्या है? फर्स्ट कॉल अभी आया है तो इसका सेकंड कॉल 1 मंथ के गैप के साथ आएगा। कितने महीने का गैप रहेगा? 1 मंथ का गैप रहेगा। अगर मान लो आपने पैसा नहीं दिया, आप बोल रहे हो नहीं देगा जा, तो क्या बोलेंगे कि यार ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इसको किस में डाल दो? कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्ड अप कैपिटल का अगला पार्ट क्या हो जाता है? कॉल्ड अप अगर अनकॉल्ड अप रहा और कॉल्ड अप में अगर एरियर आ गया तो कॉल्ड अप और कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, ये पेड अप होता है। ये क्या होता है? अगर आप इसको पेड अप कर दोगे, पेड अप, तो जो पार्ट पेड नहीं हुआ, जिन लोगों ने पे नहीं किया, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी आपके शेयर को फोरफिट कर देगी, आपके शेयर्स को क्या कर देगी? फोरफिट कर देगी। फोरफिट मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। आपको जो शेयर्स दिए थे वो आपके नाम से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल, हटा दिए जाएंगे। अब आपके नाम से अगर हटा दिए तो क्या आप कंपनी के मेंबर रहे? तो इसका पहला इफेक्ट होगा कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, सीजेशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। आपके जो भी राइट्स है, वोटिंग राइट्स, आपका डिविडेंड राइट, ये सब चीजें वहां से हटा दी जाएगी। आपका सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, ये पहला इफेक्ट होता है फोरफीचर का। ओके, कंपनी फोरफिट कर रही है। फोरफिट कर रही है मतलब टेक अवे ओनरशिप ऑफ अ मेंबर। मेंबर की ओनरशिप क्या कर लेगी? निकाल लेगी, हटा देगी, ठीक है। दूसरा, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। अब मैंने पूरा पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी का मेरे पे कोई कॉल्ड अप अमाउंट नहीं बाकी है, आई एम फुल्ली पेड अप शेयर नाउ, आई एम होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो कंपनी मेरे शेयर्स कभी फॉरफिट कर सकती है क्या? नॉट अ पॉसिबल थिंग। लेकिन अगर पार्टली पेड अप है, कॉल्स इन एरियर्स आते हैं, तो ही कंपनी फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर देगी। उसके लिए भी आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि आपके शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, और अगर आप हो सके तो इन 14 डेज में पैसे पे कर दीजिए। ओके, अगर कर देगा तो फॉरफिट नहीं होगा, नहीं करेगा तो फॉरफिट की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉरफिटेड शेयर्स क्या करेंगे? री इशू करेंगे। क्या करेंगे? री इशू। ये रेगुलर अलॉटमेंट से अलग होता है। ये कॉल्स इन एरियर्स आ गया तो इसको री इशू किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? री इशू। इसको री इशू करेंगे मतलब इसका री इशू का अलॉटमेंट अलग होगा, क्योंकि ये रेगुलर अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे अगर जाता है, मतलब क्या, 100 रुपए का शेयर था, आपने
100 रुपए का शेयर था, मैंने पहले 40 रुपीज पे कर दिए, लेकिन 40 रुपीज और 20 रुपीज रिजर्व पे नहीं किया, तो कंपनी का मेरे पास बैलेंस कितना है, लायबिलिटी कितनी है 60 रुपीज की, लायबिलिटी मेरी कितनी है अभी भी 60 रुपीज की, बराबर है। अब 60 रुपीज की लायबिलिटी अभी भी मेरी बाकी है, तो आई एम लायबल, आई एम स्टिल लायबल, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर बराबर है। अभी लायबिलिटी कब तक रहेगी, जब तक कंपनी मेरे शेयर्स फॉरफिट करके री इश्यू नहीं कर सकती, जब तक कंपनी, देखो आज मैंने क्या कर दिया, कंपनी ने कॉल मांगा, मैंने कंपनी को कॉल नहीं दिया, मेरे पैसे कंपनी के पास 40 रुपए अभी भी जमा है, कंपनी मेरा शेयर फॉरफिट कर रही है, तो मेरे 40 रुपए का क्या मुझे वापस मिल जाएंगे? हाँ, कब मिलेंगे? जब कंपनी री इशू करेगी, जब कंपनी क्या करेगी, री इशू शेयर्स रेगुलर अलॉटमेंट नहीं होता। क्यों रेगुलर अलॉटमेंट नहीं होता? ये अगर कंपनी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, 100 का शेयर था, 40 आपने दे दिए और कंपनी ने फिर 100 में क्या कर दिया, इशू कर दिया। एक्चुअली कंपनी को आपसे कितना लेना था, ओनली 60 रुपीज, कंपनी 60 रुपीज पे भी शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने 100 नहीं 120 पे इशू किया, 100 या 120 पे इशू किया, तो जो पैसा बचा, एक्सेस अमाउंट जो आ गया कंपनी का छोड़कर, जो एक्सेस अमाउंट आ गया, कंपनी उसमें से पैसे किसे वापस दे देगी, एक्सेस अमाउंट पे टू मेंबर्स, किसे वापस दे देगी, री इशू पे मेंबर्स को एक्सेस अमाउंट पे किया जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर करो, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने बोला आपको कि कंपनी री इशू करते समय एक्स्ट्रा वैल्यू पे अगर वो शेयर्स री इशू करती है, तो उसमें से जो हिस्सा एक्सेस अमाउंट होगा, उसमें से आपके पैसे कंपनी वापस कर देगी। कंपनी को आपका पैसा चाहिए क्या? नहीं। आपको नुकसान कराएगी कि कंपनी? नहीं। इन केस सर्टेन केसेस की वजह से आप क्या नहीं कर पाए, शेयर्स के अमाउंट पे नहीं कर पाए, मतलब आप फिर पहले ही गरीबी की पोजीशन पे हो, गरीबी की कमी रेशा पे हो, या तो फिर आपका चाहिए वैसा आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कंपनी आपका नुकसान नहीं करेगी। री इशू के टाइम पे जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा, उसमें से आपका पैसा कंपनी वापस कर देगी। ओके, एक्सेस अमाउंट बी पेड टू द मेंबर्स, बोर्ड कैन कैंसिल फॉरफीचर रिक्वेस्ट। अगर मान लो मेरे पास बाद में 14 डेज मुझे नोटिस आया था, मैं नहीं दे पाया पैसे, कंपनी ने री इशू का नोटिस लगा दिया। अब री इशू की नोटिस, री इशू होने से पहले नोटिस तो लगा दी, लेकिन अभी किसी ने लिया नहीं है, उसके लेने से पहले अगर मेंबर आ जाता है, कहता है कि यार आपकी कंपनी के शेयर्स मुझे सच में चाहिए थे, तब कंडीशन बहुत बुरी थी, अब अगर मुझे आप दे दो तो काम हो जाएगा, आप अगर दे दो तो काम हो जाए, तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर री इशू किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। बिफोर री इशू, ये री इशू क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको ही वही शेयर फिर से मिल जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सैंक्शन के अनुसार। अगर वो हामी भरते हैं तो आपको री इशू शेयर्स फिर से मिल सकते हैं। ओके, अब इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज स्टिल लायबल अंटिल द शेयर्स आर री इशूड। जब तक कंपनी के फॉरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं होते, बिक नहीं जाते, तब तक आप लायबल हो। मतलब देखो, आपने 40 पे किए थे, आप पे अभी भी कर्जा कितने का है, 60 कितने का, 60 रुपए आपके अभी भी देना बाकी है। आपके जो 60 रुपीस अभी भी देना बाकी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये आपको कॉल किया था, कॉल्स इन एरियर हो गया, आपने पैसे नहीं दिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए और 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये 60 रुपीस कंपनी को पे करने ही पड़ेंगे आफ्टर फॉरफीचर। मतलब फॉरफीचर के बाद भी आपकी लायबिलिटी खत्म हुई क्या? नहीं हुई। स्टिल यू आर लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। जितना भी कॉल्स इन एरियर्स बाकी है, विद इन 1 ईयर अगर लिक्विडेशन कंपनी का हो जाता है, तो मेंबर्स हु शेयर्स आर फॉरफिटेड लायबल टू पे। क्लियर हो गया? पक्का एक बार फिर से देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, कॉल्स ऑन शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स पे ही कॉल किया जा सकता है। दूसरी चीज, कॉल्स डिमांड्स जो बैलेंस अनपेड अमाउंट होगा उसका ही होगा। तीसरा, अथॉरिटी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद मिनिमम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा पैसे जमा करने के लिए। 25% नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। एज वेल गैप बिटवीन टू कॉल्स कितना रहेगा, 1 मंथ का। एंड कॉल्स इन एरियर्स अगर आते हैं तो उसको फॉरफिट कर देंगे। फिर आएंगे फॉरफिट पे। फॉरफिट क्या करता है, मेंबरशिप आपकी टेक अवे कर देगा, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे आपकी मेंबरशिप, आपसे हटा देंगे। सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। ओके, इफेक्ट्स क्या होता है, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, फुल्ली पेड अप शेयर्स को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते आप। नेक्स्ट 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपका शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। और उसके बाद रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेगुलर अलॉटमेंट नहीं होता, ये री इशू होता है। ये क्या होता है, री इशू। तो री इशूड शेयर्स में अगर कंपनी को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, मोर मनी देन ड्यू कॉल्स, ड्यू कॉल 60 रुपीस का था,
उससे भी ज्यादा पैसे अगर आते हैं, उससे भी ज्यादा पैसे अगर मिल जाते हैं, तो एक्सेस अमाउंट विल बी पेड टू मेंबर्स। जो पुराने मेंबर्स थे जिनके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, उनको एक्सेस अमाउंट पे कर दिया जाएगा। और लास्ट, बोर्ड कैन कैंसिल फॉरफिचर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है बिफोर री इश्यू, तो आपको फिर से वो शेयर्स आपके दिए जा सकते हैं, फॉरफिचर कैंसिल हो सकता है। जब तक री इश्यू नहीं होता तब तक आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप क्या कर दो, कंपनी से रिक्वेस्ट करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके आपके शेयर्स बचा लो। गॉट माय पॉइंट? पक्का क्लियर हो गया? डन, थैंक यू।